तो चार्ट की रीडिंग में आज हम देखेंगे गोल्ड का बिहेवियर, किस तरह से गोल्ड बिहेव करता है। आमतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं वो उम्मीद बहुत ज्यादा लेके आते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लेके आते हैं, लेकिन रियलिटी और उम्मीद के बीच इतना ज्यादा गैप होता है ना, इससे भी ज्यादा गैप होता है जितना आपको ये दिख रहा है। ये तो बहुत छोटा गैप है, लेकिन अगर आप एक रिटेलर बिगिनर है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, पैसे कमाने की इच्छा है, वो बहुत ज्यादा है और मार्केट की रियलिटी बिल्कुल उसके उलट है। तो उसी गैप को भरने के लिए क्या करना चाहिए, आपको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग में भी क्या चीज, बिहेवियर, कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है। और बिहेवियर पढ़कर आप क्या करोगे, डायरेक्शन को मालूम करोगे कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ जाने में वो इंटरेस्टेड है। फिर जब डायरेक्शन का अंदाजा लग जाएगा आपको लॉजिक के बिना पे, सेंटिमेंट्स को देख के, तब फिर आपको फाइनली अपने सेटअप के बनने का इंतजार करना होता है। फिर जैसे ही सेटअप बनेगा उसके बाद आप ट्रेड लोगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो नहीं करते तो लिख कर ले लो, आप कभी भी मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, कोई भी नहीं बन सकता। पता नहीं लोग कैसे स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि जब तक आपको मार्केट का बिहेवियर मालूम नहीं चलेगा, जब तक आप सेंटिमेंट्स को नहीं पढ़ पाओगे, अपने सेटअप का वेट नहीं करोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते हो। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए बिहेवियर को जानना जरूरी है, जो कि हम अभी गोल्ड का बिहेवियर देखेंगे शॉर्ट में कि कैसे कैसे मार्केट ने किया और कैसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख लोगे कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे था। अगर आप थोड़ा सा मैं टाइम को करूं कि किस तरह से ये नीचे आया। अब नीचे आके मार्केट क्या किया, सेलर्स लिक्विडिटी लिया। फिर उसके बाद ये 50% वाला जोन था, 50%, यानी नीचे से मार्केट 50% अपने शार्प डाउन मूव के आ चुका था। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर मार्केट 50% तक आ रहा है और क्विकली नहीं जा रहा है, जल्दी से नहीं जा रहा है, वहीं पर टाइम पास कर रहा है, सेकेंड टाइम आ गया, थर्ड टाइम आ गया, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अप डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट में सेलर्स मजबूत होते, डाउन ट्रेंड स्ट्रांग होता, तो उनको 50% वाले जोन तक आने की जरूरत नहीं पड़ती। वो क्या 38 वाले जोन से ही रिवर्स हो जाता है। अगर 50% जोन पर बार बार आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अब मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो अब आपको इसका सेंटिमेंट्स मालूम चल गया कि ये सेंटिमेंट्स है कि मार्केट 50% जोन पर एक बार, दो बार, तीसरी बार आ रहा है और नीचे नहीं जा रहा है। नीचे जाने का मौका भी बहुत था, जैसे कि ये ब्रेक दिया, जब इस जोन का ब्रेकआउट किया तो यहां से नीचे जाने का कितना अच्छा मौका था इसके पास, यहां से नीचे जाने का कितना अच्छा मौका था। लेकिन वापस मार्केट क्या कर रहा है, वापस से जोन पर आ जा रहा है। तो ये चीज मार्केट का सेंटिमेंट्स को बता रहा है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे आ चुका था। देखो कितना नीचे आ चुका था। तो इतना नीचे आने के बाद फिर मार्केट यहां से गिनेंगे अपने शार्प मूव के 50% तक आकर बार बार वहीं पर होल्ड कर रहा है। तो ये चीज हमको यहीं पर बता दी थी कि अब मार्केट का सेंटिमेंट्स ऊपर की साइड है। अगर आप यहां पर एंट्री करके बैठ जाते तो अभी तक आप कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जाते। गोल्ड के 100 पॉइंट्स यानी 1000 टिप्स आपको आराम से मिल जाते अगर आप होल्ड कर पाते तो। अब ये होल्डिंग चैलेंज तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना छोटे छोटे टारगेट लेके भी निकल सकते थे अगर सेंटिमेंट्स का मालूम चल गया था। तो सेंटिमेंट्स का मालूम कैसे चला, हमको फिबोनाची की हेल्प से मालूम चला कि फिबोनाची की 50% जोन पे मार्केट थर्ड टाइम आ रहा है और फिर वहां पर बिहेव कर रहा है। तो ये हो गया एक बिहेवियर। ओके, यहां पर एक और चीज देखोगे कि मार्केट क्या किया, 50% पर एम पैटर्न बना रहा है। एम पैटर्न बना के उसका ब्रेकआउट भी दिया, एम पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया। तो ऐसे में कौन आएगा, और अभी तक मार्केट नीचे ही गिर रहा था। तो मार्केट सेलिंग जोन में एम पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है इस तरह। तो सेलर्स आएंगे। तो मार्केट किसको बुला रहा है, सेलर्स को बुला रहा है, और सेलर्स को बुला के वापस एग्जैक्ट जोन तक आ गया। ये अगर एग्जैक्ट जोन तक आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, तो ये चीज हमको बता देती है कि मार्केट नीचे जाने में अब इंटरेस्टेड नहीं है। अब मार्केट का इंटरेस्ट ऊपर जाने में, और यहां से नीचे भी तो जा सकता था। ये कैसे मालूम चलता, अगर नीचे जाना होता तो क्या होता, मार्केट एग्जैक्ट तक नहीं आता, यहीं से गिर जाता,
यहां से गिर जाता, यहां से गिर जाता, उसको 3 बार 4 बार एग्जैक्ट जोन पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट्स हमको बता दिया था, मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं जब ये लाइव हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे सेंटिमेंट्स हो रहा है, तो अब अपना व्यू आप बुलिश बना लो। तो ये हो गया एक डायरेक्शन का मालूम चल गया मार्केट के सेंटिमेंट्स को जान के फिबोनाची की हेल्प से। अब हमको अपने सेटअप्स का वेट करना होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि डायरेक्शन हमको मालूम है तो कहीं भी हम ट्रेड ले लेंगे। अगर कहीं भी आप ट्रेड ले लोगे तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा। मान लो यहाँ पर आपने ले लिया तो ये पूरा स्टॉप लॉस हिट करेगा, फिर मार्केट जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा, ऐसा ही नहीं चला जाता है बल्कि सेलर्स को निकाल के जाता है। तो अब देखो ये इनवाइट सेटअप हमारा बन रहा था। इनवाइट सेटअप में क्यों, एक ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था। ये लिक्विडिटी लेना क्या होता है कि मार्केट क्या करता है, अपोजिट साइड वालों को यानी सेल साइड वालों को आसान एंट्री जब भी देता है तो उसको हम पढ़ते हैं कि मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ले लिया, यानी लिक्विडिटी क्या है, उनको एंटर करवा दिया। जैसे ये ब्रेकआउट है, तो इस जोन का जब मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया तो यहां पर कौन लोग आएंगे, कॉमन साइकोलॉजी क्या कहेगी कि यहाँ पर बायर सेलर्स को आना चाहिए। तो जब सेलर्स आएंगे तो मार्केट में सेलर में पैसा लगेगा तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ जमा होगा, ऊपर की साइड होगा, क्योंकि वो तो चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए तो उनका फायदा होगा। तो इस तरह मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद आसान एंट्री करवाने के बाद फिर क्या किया, वापस एग्जैक्ट जोन पे आ गया। तो आपको भी मालूम है एक सेलर और एक बायर होता है ना, एक सेलर और एक बायर होता है तभी मार्केट चलता है। अगर बायर को पैसा 1 रुपया कमाना है तो वो किसका 1 रुपया कमाएगा, इसी का कमाएगा। तो जब ये लोग पैसा लगा देंगे अच्छा खासा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जो बायर होंगे तभी तो उनको इन सेलर्स का पैसा मिलेगा। तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी लेना। तो लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट थर्ड टाइम क्या कर रहा है, वापस से इनवाइट पर आ गया। तो यहाँ पर हमारा एक अच्छा खासा क्या बन जाता है, इनवाइट सेटअप बन जाता है, यानी प्रॉपर इनवाइट सेटअप। उसके बाद मार्केट यहाँ पर देख सकते हो लास्ट टाइम रेसिस्टेंस लेके इतना गया, फिर इतना गया, यहां से तो बहुत ही ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन यहाँ पर अब ये देखो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस ले रहा है, नहीं, तो ये बहुत ही छोटा सा रेसिस्टेंस ले रहा है, जो कि हमको बता रहा है कि यहाँ पर सेलर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। तो इस कमजोरी का फायदा कौन उठाएगा, बायर्स उठाएंगे, जो चार्ट को पढ़ पाएंगे, जो सेंटिमेंट्स को पढ़ पाएंगे। अब जैसे यहीं पर वीकनेस, यहाँ पर भी तो वीकनेस बताया था, लेकिन ये 50% का जोन नहीं है। अब लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ पैटर्न्स को रट लेते हैं। तो पैटर्न्स को नहीं रटना है। जैसे कोई सोचेगा अरे अरे यहाँ पर छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, इसका मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर भी तो बनाया था। लेकिन सेंटिमेंट्स पढ़ना होता है, हमको चार्ट देखना होता है कि ये वाला मूव मार्केट 50% के जोन पे कर रहा है, तीसरी बार टेस्ट पे कर रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो इस तरह से आपको पैटर्न्स को नहीं रटना होता है, चार्ट को पढ़ना होता है, जोन्स को ड्रॉ करना होता है। जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है वो चीजें मैटर करती है। जब आप इस तरह से एनालिसिस कर पाओगे, पढ़ पाओगे, तब जाके क्या है आप मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अब इसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पर 2 तरीके के ब्रेकआउट होंगे, एक होता है रियल ब्रेकआउट और एक होता है फेक ब्रेकआउट। यानी रियल ब्रेकआउट तो ये हो गया जैसे मार्केट रियल ब्रेकआउट दिया और पूरा ऊपर चला गया। आमतौर पे मार्केट क्या करता है, फेक ब्रेकआउट भी देता है, जैसे ऊपर जाएगा और मार्केट क्या करेगा, वापस से नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मार्केट में कौन आ जाएंगे, यहाँ पे बायर्स आ जाएंगे। इस कैंडल को देखकर, इतनी ग्रीन कैंडल को देखकर कौन आएगा, ये जोन्स तो सभी ने ड्रॉ कर लिए होंगे कि प्राइस जो है यहाँ से बार बार रिवर्स हो रही थी। कोई बच्चा यहाँ पर सबने जोन्स को ड्रॉ कर लिया होगा। यहां पर अब मार्केट क्या करता है, बायर्स आए होंगे। तो नॉर्मल क्या होता है, ट्रैप ट्रेडिंग क्या कहती है कि जैसे ही बायर्स को एंट्री देगा आसान वाली, तो रिवर्स होना चाहिए, और 80% केसेस में यही होता है। लेकिन क्योंकि मार्केट अपना सेंटिमेंट्स ऑलरेडी बता चुका है, सेलर्स की ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, ट्रैप कर चुका है और बायर्स को डिमोटिवेट कर चुका है। जब यहां पर मार्केट आया होगा तो बायर्स समझेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उनके स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। यहां पर जो बायर्स आए होंगे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो 3-4 बार मार्केट ने बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट कर दिया। तो बायर्स क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे,
वो या तो फिर अवॉइड करेंगे, चलो आप अवॉइड करते हैं, और जब बायर्स अवॉइड करेंगे तभी मार्केट रियल वाला ब्रेकआउट देगा। तो यहां पर रियल वाले ब्रेकआउट की एक पहचान तो ये हो गई कि इस ब्रेकआउट देने से पहले मार्केट ने यहां पर क्या खेल किया है, यहां क्या सेंटिमेंट्स बताया, जो कि मैंने अभी बताया 50% वाला रूल के जरिए। तो अब यहां पर रियल ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर फिर एक जोन था, अब इस जोन का रेसिस्टेंस दिया। अब यहां पर हमको दूसरी पहचान मिलती है कि रियल ब्रेकआउट की दूसरी पहचान क्या होती है, वो देखो मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया, ठीक है। अब यहां पे मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट जोन पर आकर, एग्जैक्ट ऊपर जोन पर आके क्या कर रहा है, रेसिस्टेंस लेके आपको ये एक एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। एम पैटर्न बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया। एम पैटर्न के ब्रेकआउट पर कौन आएगा, क्या सीखा है लोगों ने, एम पैटर्न हो, उसका ब्रेकआउट हो, जो भी पैटर्न्स पर ट्रेड करते हैं वो लोग तो यही सीखते हैं, एम पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो नीचे आता है मार्केट। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कहां पर हो रहा है और उससे पहले मार्केट में क्या चल रहा है। तो इसको पढ़ने के लिए ये वाला डेटा जरूरी था पढ़ना, ठीक है। तो अब यहां पर हमको मालूम चला कि ये कहां बन रहा है, ये टॉप पर बन रहा है। और ये अगर मार्केट को रिवर्स होना होता तो यही चीज यहां पर हो रही होती, यहां तक मार्केट कैंडल आना चाहिए था जिस जोन से ब्रेकआउट हुआ। लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर यानी थोड़ा सा ऊपर ही ये सारा खेल कर रहा है। तो यहां पर हमको समझ जाना चाहिए था कि मार्केट में सेलर्स अभी भी मजबूत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है, डायरेक्शन ऊपर की है। लेकिन अब ऐसे तो नहीं चला जाएगा बिल्कुल सीधा इस तरह से जैसे ये गया, बिल्कुल सीधा 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 नहीं जाएगा। पहले क्या करेगा मार्केट, सेलर्स को एंट्री दिलवाता जाएगा, यानी जैसे जैसे सेलर्स आएंगे वैसे वैसे उनका पैसा ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा, उसके सहारे मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर जब इसने एम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया होगा तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स आ गए होंगे, उनका पैसा नीचे लग गया होगा और वो इस एक्सपेक्टेशन में भी होंगे कि देखो मार्केट क्या है, इतना मूव दिया है तो वापस भी आना चाहिए, इतना मूव आएगा तो नीचे तो आएगा ही आएगा। ये सब रिटेलर्स की थिंकिंग होती है, क्योंकि वो चार्ट तो बिना पढ़े ये सब करते हैं। लेकिन हमको ये चीज बता रही थी भाई इतना गैप क्यों है, अगर सेलर्स इसको नीचे जाना होता तो यहाँ एग्जैक्ट तक आना चाहिए था, सपोर्ट पर आता। सपोर्ट पर कौन आते हैं, बायर्स आते हैं। जब क्योंकि बायर्स क्यों आते हैं, क्योंकि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, यही रिटेल ट्रेडर्स को मालूम होता है। तो फिर सपोर्ट पर आता, ऊपर जैसा बताता और गिरता, तो फिर ये एक अच्छा ट्रैप होता। लेकिन मार्केट यहाँ पर बायर्स को ट्रैप नहीं करना चाहता है, सिर्फ क्या कर रहा है, उनको निकाल रहा है। जो लोग यहाँ पर बाय किए होंगे उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। और फिर ये रिटेस्ट वाला सेटअप यहाँ काम करता है। रिटेस्ट वाला सेटअप क्या कहता है, अगर मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप सेंटिमेंट्स में हो तो मार्केट क्या करता है, जैसे ये दो जोन मान लो कि ये दो जोन से, ठीक है, ये दो जोन से और मार्केट बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में, तो मार्केट क्या करेगा, यहां पर इस तरह से लिक्विडिटी लेगा, है ना, और वापस यहीं पर हॉल्ट करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी भी ऊपर ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में होता तो वो इस नीचे वाले जोन तक एग्जैक्ट आता, इस तरह से आता, फिर यहाँ पर हॉल्ट करता, बायर्स को बुलाता और इस तरह से नीचे जाता। तो यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को एंट्री दे ही नहीं रहा है। क्या इस तरह के मूव में बायर्स एंटर करेंगे, नहीं करेंगे। बायर्स सपोर्ट पे आता तो बायर्स एंट्री करते, तो मार्केट क्या कर रहा है, बायर्स को एंट्री नहीं दे रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ एक और रूल लगता है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम वाला जब यहाँ पर होल्ड कर रहा है तो हमको अवॉइड रहना चाहिए। जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम किसी भी जोन पर आए, होल्ड करे, तो फर्स्ट टाइम वाले को हम अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं, फर्स्ट टाइम में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। फिर मार्केट अगर सेकंड टाइम इस तरह से सेकंड टाइम लोअर लो बना के या फिर इस तरह का एम पैटर्न बना के, कभी हेड एंड शोल्डर बना के, है ना, इस तरह से लिक्विडिटी ले लेगा, सेलर्स को आसानी से अवेलेबल करवा लेगा। उसके बाद मार्केट सेकंड टाइम जब जोन पे होल्ड करे तो वो हमारा अच्छा टाइम होता है ट्रेड लेने का। तो मार्केट यहाँ पर यही कर रहा है, सेकंड टाइम आया और यहाँ देखो वीकनेस शो कर दिया। और रिटेलर्स कैसे देखेंगे इस मार्केट को कि देखो भाई यहां से आया था तो नीचे गया था, वापस रेसिस्टेंस पे और रेड कैंडल भी बना रहा है, तो सारे सेलर्स नीचे का ट्रेड लेंगे। अब सोचो अगर सेलर्स मजबूत होते तो मार्केट यहीं पर होल्ड क्यों करता, वो भी सेकंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइम में तो हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां ट्रैप्स होते हैं, फर्स्ट टाइम रिटेलर्स आते हैं।
सेकंड टाइम जब रिटेलर्स डिमोटिवेट हो जाते हैं तब मार्केट ऊपर जाता है। तो ये सेकंड टाइम वाला रूल्स भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट सेकंड टाइम आके थर्ड टाइम आके इतना वीक बिहेवियर क्यों कर रहा है। यहाँ पर भी देखो थर्ड टाइम आके, फर्स्ट टाइम आया था तो कितना अच्छा नीचे चला गया, ठीक है, सेकंड टाइम में भी गया, थर्ड टाइम में मार्केट वीक बिहेवियर किया। तो यहां पर मार्केट थर्ड टाइम क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एक तो ब्रेकआउट था और ऑलरेडी ट्रैप कर चुका था। बहुत सारे रिटेलर्स क्या है सिर्फ इस एक्सपेक्टेशन में ट्रेड करते हैं कि मार्केट ऊपर चला गया तो अब नीचे आएगा ही आएगा, और बता भी रहा है रेड कैंडल से। इसी में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो मार्केट की ये सेकंड हमको बता रहा था, यहाँ पर हमारी अच्छी एंट्री बन जाती है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी है, यहाँ पर मिस कर दी है, तो यहाँ पर आपको क्या है एंट्री अच्छी मिलती है। तो हमारी एंट्री कितनी जगह बन गई, सिर्फ 3 जगह एंट्री बन गई। अगर आप एक अच्छे ट्रैप ट्रेडर हो, अगर आपको चार्ट पढ़ना होता है, तो हमारी एंट्री कितनी जगह बनी यहाँ पर, वो भी बाई साइड सेंटीमेंट, सिर्फ 3 जगह, 1 2 जब ये ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट कर रहा था, और 3 बस। लेकिन अगर आप एक ट्रैप ट्रेडर नहीं हो, एक बिगनर हो, तो आप क्या करोगे, यहां पर एंट्री ले लोगे, यहां एंट्री ले लोगे, उल्टा सीधा एंट्री ले लोगे। लेकिन एक ट्रेडर सिर्फ वहीं एंट्री लेगा जब उसको डायरेक्शन का भी अंदाजा हो, लॉजिक भी लग रहा हो, सेंटिमेंट्स भी लग रहा हो, मार्केट का बिहेवियर, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी मालूम चल रहा होगा। उसके बाद मार्केट क्या करता है, रियल ब्रेकआउट दे देता है, जैसा कि पिछले वीडियोज में भी मैंने बताया। और उसके बाद ग्रुप में भी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था, ये फिर रियल ब्रेकआउट आ गया, फिर से ये रियल ब्रेकआउट आ गया। इसका कैसे मालूम चला, अगर रियल ब्रेकआउट नहीं होता तो मार्केट क्या करता, वापस जोन पे आके नीचे जाता है ना, होल्ड करता, इस सपोर्ट तक आता। लेकिन मार्केट सपोर्ट तक नहीं आया, तो ये चीज हमको क्या बता रही थी, ये चीज हमको बता रही थी कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पर हमारी कोई एंट्री नहीं बन पाई, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम आया ना, फर्स्ट टाइम हमको अवॉइड करना था। तो मार्केट कैसे जा रहा है, क्या वो एंट्री दे रहा है, इस तरह से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे में आप कैसे एंट्री लोगे। तो यहाँ हमारी कोई भी एंट्री नहीं बनी थी, भले ही मार्केट ऊपर गया लेकिन हमारी कोई एंट्री नहीं बन गई। हाँ, इस तरह से मार्केट इस जोन का अच्छा खासा ब्रेकआउट देता, ठीक है, लोअर लो बनाता, फिर होल्ड करता, तो हमारी एंट्री बनती। तो यहाँ पर मार्केट ने कोई भी एंट्री नहीं दी हमको। ओके, तो इस ब्रेकआउट, अगर हमारी एंट्री अगर यहां तक हो गई थी तो हमको जरूरत ही नहीं थी वापस एंटर करने की। लेकिन अगर हमने इसको मिस कर दिया है तो यहां तो हमारी कोई एंट्री नहीं बनती है। तो ये भी आपको मालूम चलना चाहिए कि कहां आपकी एंट्री नहीं बनती है। फिर उसके बाद मार्केट क्या है, एक ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद नॉर्मली मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट होल्ड कर रहा है। अब किसी भी जोन का ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट वहीं पर होल्ड कर रहा है तो ये चीज हमको बताता है कि मार्केट क्या है, नीचे आएगा। नॉर्मली जनरली ऐसा ही होता है कि मार्केट नीचे आता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे आना होता तो क्या करता, वापस से ये एग्जैक्ट तक आ जाता। यहाँ पर देखोगे मार्केट क्या है, होल्ड भी कर रहा है जोन का ब्रेकआउट करके, लेकिन एग्जैक्ट से पहले ही वापस से रिटेस्ट करने लग गया। तो यहाँ पे हमारी एक और एंट्री बन जाएगी। हमको समझ जाना चाहिए भाई, मार्केट को अगर नीचे आना है, और कितना अच्छा है इसने बायर्स को ट्रैप कर दिया। ब्रेकआउट पर आएंगे बायर्स, ठीक है, बायर्स आएंगे ब्रेकआउट पर, रिटेल बायर्स। लेकिन ट्रैप ट्रेडिंग को तो हम पहले ही एंटर हो जाते हैं, हम तो शुरू में ही एंटर हो जाते हैं ट्रैप ट्रेडर्स। तो रिटेलर्स बाद में, आधा मूव निकलने के बाद वो लोग एंटर करते हैं। तो रिटेलर्स तो ब्रेकआउट पर ट्रेड लेंगे, तो उनको अगर ट्रैप करना होता है तो एग्जैक्ट जोन पे आके फिर इस तरह से मूव करता है, फिर उसके बाद या तो नीचे जाएगा या वापस आके ऊपर जाएगा। ये कॉमन बिहेवियर होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं आ रहा, तो ये चीज अभी भी हमको बता रही है कि इतना मूव करने के बाद भी मार्केट में अप ट्रेंड अभी भी बाकी है। तो यहाँ पर बहुत रिस्की एंट्री थी, फिर भी अगर आप एक्सपर्ट हो तो ले सकते थे, वरना इसको अवॉइड कर सकते थे। तो ये हो गया हमारी चौथी एंट्री। फोर्थ एंट्री हमारी सिर्फ यहाँ बनी। तो लॉजिक के हिसाब से सिर्फ 4 ही एंट्री बनी है, और अगर लॉजिक के हिसाब से ना चलो तो आप 50 एंट्री ले लोगे। लेकिन किसी में भी, चाहे आप अप का ही लोगे ना, जैसे मान लो ब्रेकआउट हुआ और आपने अप का लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, या फिर एंट्री पर आपको निकाल दिया, तो यही करेगा। तो सिर्फ 4 एंट्री हमारी बनी। अब मार्केट यहाँ पे क्या करता है, अब आप देखोगे क्या मार्केट कितनी बार, लगातार 3 बार मार्केट क्या कर चुका है,
रियल वाला ब्रेकआउट दे चुका है, मार्केट लगातार 4 बार रियल वाला ब्रेकआउट दे चुका है, 3 बार। तो अब रिटेलर्स क्या करेंगे? अब वो 3 बार को तो मिस कर देंगे, चौथी बार वो लोग क्या सोचेंगे, अरे भाई मार्केट तो क्या कर रहा है, जब भी ब्रेकआउट देता है तो रियल ब्रेकआउट देता है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारी थर्ड एंट्री थी, ठीक है। इसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पर एक खुद ही रेसिस्टेंस क्रिएट करता है और रेसिस्टेंस से नीचे जाता है, फिर मार्केट होल्ड करके एक ब्रेकआउट दे देता है, फौरन से मार्केट क्या करता है, ब्रेकआउट दे देता है। अब ये ब्रेकआउट क्या था, ट्रैप था, जैसे कि फेक ब्रेकआउट। मैं इतनी देर से बोल रहा था ना कि मार्केट ब्रेकआउट के देगा तो ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे। तो मार्केट का नॉर्मल मूव होता है उन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट कर देना, है ना। तो ये वो लास्ट 3 बार रियल ब्रेकआउट कैसे मालूम चल रहा था कि मार्केट क्या है, एग्जैक्ट जोन तक नहीं आता। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि मार्केट तो एग्जैक्ट जोन पर आया, फिर एग्जैक्ट जोन पे आके क्या करता है, इसी तरह से मार्केट नहीं करता कि एग्जैक्ट जोन पे आया और इस तरह से निकल गया, नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा। तो इस नीचे गिरने में भी तो बहुत सारे रिटेलर्स क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, बहुत सारे। वैसे तो रिटेलर्स इसमें फंसेंगे, लेकिन बहुत सारे रेड कैंडल को देख के भी एंट्री करते हैं। तो मार्केट रिटेलर्स को कभी भी आसानी से पैसा नहीं देता है। जब आसानी से पैसा नहीं देता है तो फिर मार्केट ने क्या किया, उनको भी निकाला, यानी जो सेलर्स थे उनको भी आसानी से पैसा नहीं दिया। फिर यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे तो ज्यादा ठीक से समझ में आएगा। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट देने के बाद यहीं पर हॉल्ट करने लग गया। अब आपको सोचना चाहिए था, लास्ट टाइम जब ब्रेकआउट दे रहा था तो फौरन निकल जा रहा था, इस बार हॉल्ट क्यों कर रहा है और एग्जैक्ट जोन पर भी आ जा रहा है। तो ये था हमारा रियल वाला फेक आउट, यानी रियल फेक आउट था ये, यानी ये सिर्फ ट्रैप करने की बात था। ये भी एक बात समझने की होती है कि अगर 3 बार मार्केट कंटिन्यू जोन्स का रियल वाला ब्रेकआउट दे रहा है, एक बार रियल ब्रेकआउट दिया, दूसरी बार फिर रियल ब्रेकआउट दिया, तीसरी बार फिर ब्रेकआउट दिया, तो चौथी बार हो सकता है कि वो फेक करेगा ही करेगा। तो इसका मैं वेट ही कर रहा था और वेट के बाद मार्केट ने वैसा बिहेवियर भी बता दिया। तो ये वाला गिरा, उसके बाद मार्केट क्या है, रिमूव किया, रिमूव कर करके फिर जब इस बहुत वीक हो गया तो मार्केट रियल वाला नीचे गिरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मार्केट रियल वाला ब्रेकआउट करता है, फेक ब्रेकआउट इस तरह से होता है। तो इसमें आपने फेक ब्रेकआउट का भी एग्जांपल देख लिया। अब मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूशन सेटअप बनना था, यानी हमको कैसे मालूम, क्या ये कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लोग क्या सोचे होंगे कि देखो मार्केट इतना ऊपर आया है, कहां से आया है, इतना ज्यादा ऊपर आया है, तो क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा, वापस से इतना ही नीचे आ जाएगा। लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया क्या कहता है, ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया ये कहता है, जैसे कि हम फिबोनाची लगा लेंगे, ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया ये कहता है इस तरह से, यहां से रिवर्स हुआ था, ओके। तो ट्रेंडिंग मार्केट का क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर मार्केट को 50% तक आना चाहिए, अगर उसको अपना ट्रेंड को बदलना है तो किसी भी शार्प मूव के, वन साइडेड मूव के 50% तक आना चाहिए। यहां पर कितने परसेंट आया, ये सिर्फ 23% तक आया। मार्केट यहां पर सिर्फ 23% आया, 50% तक आता, फिर ये ऊपर जाता, फिर यहीं पर आता, तो हम नीचे का देखते। उससे पहले हमको नीचे का नहीं देखना होता। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बता रहा है कि मार्केट तो 23% पर ही आ रहा है, या फिर अगर 38% तक भी रिवर्स हो जाता है यहाँ से और क्विकली ऊपर चला जाता तो भी ट्रेंड को कंटिन्यू माना जाता है। लेकिन क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में था तो वो 23% तक ही आया, और आप देख सकते हो 23% के आगे वापस से मार्केट एग्जैक्ट जोन तक जा रहा है। अगर वापस से एग्जैक्ट जोन पे आ रहा है तो इसका मतलब अभी भी अप ट्रेंड बना हुआ है। अगर मार्केट इस जोन तक भी आ जाता है, ये भी एक मेन जोन था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर किया रेस्पेक्ट, यहाँ पर रेस्पेक्ट किया, यहाँ पर, यानी ये एक जोन है। तो अगर मार्केट को मान लो कि रिवर्स होना होता, नीचे जाना होता, तो उसको कम से कम एग्जैक्ट तक तो आना चाहिए, ताकि सपोर्ट समझकर बायर्स ऊपर का ट्रेड लेते हैं ना। तो फिर उनको बायर्स जब ऊपर का ट्रेड लेते तो नीचे स्टॉप लॉस जमा होता और मार्केट नीचे आता। लेकिन मार्केट एग्जैक्ट तक नहीं आया, एग्जैक्ट सपोर्ट तक नहीं आया, यानी बायर्स को मार्केट एंट्री दे ही नहीं रहा है। ये चीज आप देखोगे कि मार्केट इतना सारा मूव किया है लेकिन कहीं पर भी बायर्स को एंट्री दिया ही नहीं है, सिर्फ सेलर्स को एंट्री दे के जैसे कि ये एम पैटर्न बनाया,
एम पैटर्न का ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। क्या मार्केट ने एक ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनाया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया हो, ब्रेकआउट दिया हो, इस तरह का बायर्स को एंट्री दिया तो नहीं दिया। यानी मार्केट ऊपर जाता है सेलर्स को एंट्री करवा करवा के, इस सेलर्स को बोलता है देखो मैं इतना चला गया हूं, अब मैं नीचे आ रहा हूं, ले लो। तो सेलर्स नीचे का लेंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा। फिर रेसिस्टेंस पर बोलेगा कि देखो मैं रेसिस्टेंस ले रहा हूं, नीचे जाऊंगा, फिर ऊपर चला जाता है। फिर मार्केट रेसिस्टेंस से नीचे आके बताता है एग्जैक्ट यहां तक चला जाता है। तो ये होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन। तो इस तरह से मार्केट का ट्रेंड चलता है कि मार्केट सेलर्स को एंट्री करवा करवा के ऊपर जाता है। तो ये था आज का चार्ट रीडिंग। मैं समझता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी चार्ट रीडिंग के कॉन्सेप्ट, बिहेवियर, लॉजिक, सेंटिमेंट्स जानने को, सीखने को मिलेंगे। अगर आपको एक रियल ट्रेड ट्रेडर बनना है या सीखना भी है तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है। और अगर कोई भी सवाल हो तो वो जरूर आप पूछो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक क्या है, आपको पूरी क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू दिख रहा होगा, ये देखो डब्ल्यू बनाया। ठीक है, डब्ल्यू का जैसे ही ऊपर गया, बायर्स को एंट्री करवाया और मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये होता है ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से मार्केट, यहाँ पर क्या डब्ल्यू बना रहा है, नहीं बना रहा है। यहाँ पर क्या है, एम बना रहा है, लोअर लो बना रहा है ना, डब्ल्यू तो बना ही नहीं रहा। जब मार्केट को नीचे आना होता है तो डब्ल्यू बनाता है, ऊपर जाना होता है तो एम बनाता है। लेकिन ये डब्ल्यू और एम कहाँ बनाता है ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी एम डब्ल्यू बना रहा है और आपने पैटर्न रट दिया और ले लिया और फिर बोलो यार हमारा तो, हम जब भी लेते हैं मार्केट उल्टा चल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों इसलिए होता है कि आपको ये समझना चाहिए कि सिर्फ सेटअप से काफी नहीं होता है, डायरेक्शन को भी देखना पड़ता है कि डायरेक्शन का सेंटिमेंट्स कहाँ है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में।